दोस्तों आज हम बात करेंगे टेस्ला मोटर्स कंपनी के बारे में। जानेंगे थोड़ा बहुत टेस्ला की हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे वो 6 मेन रीजंस जिसकी वजह से टेस्ला आज इतनी सक्सेसफुल है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 2010 में जब टेस्ला यूएसए की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई तब टेस्ला की एक शेयर की प्राइस थी $17 और आज के दिन में टेस्ला की एक शेयर की प्राइस $850 से भी ज़्यादा है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टेस्ला अभी तक एक रेवोल्यूशन साबित हुआ है और आज टेस्ला की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट $834 बिलियन। दोस्तों टेस्ला सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही नहीं जानी जाती बल्कि टेस्ला अपने फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों टेस्ला को 2003 में सिलिकॉन वैली के 2 इंजीनियर मार्टिन एवरहार्ट और मार्क टर्पेनिंग ने शुरू किया था। दोस्तों 2006 में इलॉन मस्क ने द सीक्रेट टेस्ला मोटर्स मास्टर प्लान जस्ट बिटवीन यू एंड मी टाइटल से एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया जहां उन्होंने सोलर इलेक्ट्रिक इकोनॉमी के बारे में लिखा और टेस्ला के फ्यूचर के बारे में लिखा। उसके बाद 2008 में इलॉन मस्क को टेस्ला का सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बनाया गया। 2008 में टेस्ला बैंकरप्सी के कगार में थी लेकिन इलॉन मस्क ने बहुत मुश्किल से $40 मिलियन की फंडिंग रेज करके कुछ ही दिनों में इनका पहला इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर लॉन्च किया जिसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट $1,09,000। 2008 टेस्ला के लिए काफ़ी चुनौती भरा रहा। इवन टेस्ला ने रोडस्टर लॉन्च करने के बाद 1200 ऑर्डर्स रिसीव किए लेकिन 1200 ऑर्डर्स में सिर्फ 50 कार ही टेस्ला डिलीवर कर पाई क्योंकि उस समय टेस्ला की प्रोडक्शन पावर बहुत ही कम थी। उसके बाद टेस्ला ने 2013 में मॉडल एस को लॉन्च किया जिसकी प्राइस थी $70,000। लॉन्च होने के बाद से इस कार को बहुत पसंद किया जाने लगा। कार एंड ड्राइवर ने इस कार को 5 स्टार रेटिंग दिया और कंज्यूमर रिपोर्ट्स में इस कार को 99 आउट ऑफ 100 स्कोर मिला और इस कार को द बेस्ट कार एवर टेस्टेड का खिताब भी मिला। 2015 के Q1 तक इस कार की 10,030 कॉपी बिक चुकी थी। इसके साथ ही कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन $31 बिलियन की हो चुकी थी। हाल ही में इलॉन मस्क ने कहा है टेस्ला के न्यू प्रोडक्शन मेथड के अनुसार टेस्ला का प्रोडक्शन कॉस्ट 76% घट जाएगा और 0% की वाटर वेस्टेज होगी। तो देखते हैं टेस्ला और कितनी एफिशिएंट तरीक़ों से कार मैन्युफैक्चर कर पाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन 6 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से टेस्ला आज इतनी सक्सेसफुल है। दोस्तों टेस्ला की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी और एडवांस्ड है कि दूसरे कार कंपनीज भी टेस्ला पे डिपेंड करते हैं। जैसे डेमलर टेस्ला की बैटरी पैक्स यूज़ करते हैं, मर्सिडीज बेंज टेस्ला की पावर ट्रेन यूज़ करते हैं, टोयोटा टेस्ला के मोटर्स यूज़ करते हैं और ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज टेस्ला पे डिपेंडेंट है। टेस्ला ने हर वक्त प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नंबर 1 प्रायोरिटी रखा जिसकी वजह से आज टेस्ला इतनी बड़ी मुकाम पर है। ज़्यादातर कार कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन को सीरियसली नहीं लेती लेकिन टेस्ला ने अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चेन को खुद के कंट्रोल में लिया हुआ है। टेस्ला के सारे सर्विस सेंटर्स और स्टोर्स टेस्ला के अंडर में ही है। टेस्ला एक नो डीलरशिप नेटवर्क पे काम करते हैं जो कि बेशक टेस्ला की अपफ्रंट कॉस्ट को बढ़ाती है लेकिन इसकी वजह से टेस्ला के पास अपने कस्टमर एक्सपीरियंस का पूरा कंट्रोल है जो कि टेस्ला के ब्रांड इमेज को और भी मजबूत करता है और लॉन्ग रन में कंपनी की पैसों को डीलर्स के हाथों में नहीं देता जिससे कंपनी अपनी फंड्स को भी सेव कर पाती है। टेस्ला ने एक ऐसे मार्केट से अपनी शुरुआत की थी जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था जो कि थी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। रोडस्टर लॉन्च करने के बाद रोडस्टर के 3,000 कार्स टेस्ला ने सेल कर दिए जिससे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और उसके बाद टेस्ला की मॉडल एस मार्केट में लॉन्च हुई। तब से आज तक टेस्ला को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि टेस्ला की इतनी सक्सेस के पीछे इलॉन मस्क का ही हाथ है लेकिन टेस्ला अपने वर्कर्स के बिना भी कुछ नहीं है। टेस्ला सिर्फ लाइक माइंडेड पीपल को ही हायर करती है। पीटर थिल जो कि पेपल के भी फाउंडर रह चुके हैं उन्होंने अपने एक बुक 0 to 1 में लिखा है टेस्ला CEO is the consummate engineer and salesman. It's not surprising that he's assembled a team that's very good at both.
यूएससी के एक इवेंट में मस्क ने कहा था, अगर आप एक टीम बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जैसे सोचने वाले लोगों के साथ टीम बिल्ड करें। अ कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ ग्रेट पीपल दैट आर गैदर्ड टुगेदर टू क्रिएट ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है, इलॉन एक डिमांडिंग और मोटिवेटिंग पर्सन है। उन्होंने कहा है, इलॉन इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन। ही विल पुश यू टू द लिमिट। ही विल रियली आस्क यू द इम्पॉसिबल एंड विल नॉट सेटल फॉर मीडियोकर रिजल्ट्स। तो टेस्ला के सक्सेस के पीछे इलॉन मस्क और उनकी टीम का सबसे बड़ा हाथ है। टेस्ला के पहले दिन से ही इलॉन मस्क के पास टेस्ला के लिए प्लान्स मौजूद थे। टेस्ला की पहली सक्सेसफुल कार रोडस्टर एक हाई परफॉर्मेंस कार थी, लेकिन टेस्ला का मेन गोल है कि टेस्ला अफोर्डेबली प्राइस्ड फैमिली कार मैन्युफैक्चर कर पाए विथ ए वाइड रेंज ऑफ मॉडल्स। और टेस्ला माइन एंड बर्न हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी से ज़्यादा सोलर इलेक्ट्रिक इकोनॉमी पे ज़्यादा विश्वास रखती है, जो कि लॉन्ग रन में हमारे प्लेनेट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। टेस्ला की प्लान्स कुछ इस तरह काम करती है। पहले स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चर होता है, फिर उस रेवेन्यू से एक अफोर्डेबल कार मैन्युफैक्चर होता है, फिर उस रेवेन्यू से एक और भी ज़्यादा अफोर्डेबल और सस्ता कार मैन्युफैक्चर होता है, फिर उस रेवेन्यू से ज़ीरो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में काम होता है। तो इसी वजह से टेस्ला एक वेल प्लान्ड कार कंपनी है। अपने पहले दिन से ही टेस्ला को पता था कि टेस्ला को अपने कार फैशनेबल और सेक्सी बनाने हैं, क्योंकि टेस्ला का मानना था कि टेस्ला कार्स चलाने वाले दूसरों की नज़रों में सिर्फ इको कॉन्शियस ही नहीं बल्कि फैशनेबल और कूल भी नज़र आने चाहिए। इस मामले में टेस्ला की मॉडल एस सबसे पहले कंज्यूमर में एक बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाई थी। उसके बाद टेस्ला को फैशनेबल कार मैन्युफैक्चरर हिसाब से भी जाने जाना लगा। तो दोस्तों, यही थे वो मेन रीजंस जिसकी वजह से टेस्ला आज इतनी सक्सेसफुल है। दोस्तों, आज की डेट में इलॉन मस्क 190 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।